नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 के 78 लाख पेंशन धारकों की चमकी किस्मत, अच्छे दिन आने हुए शुरू। तो अभी 10 मिनट पहले की खबर में बताया जा रहा है कि पेंशन बढ़ोतरी पर ताजा खुशखबरी आई। ईपीएफओ पेंशन की मासिक पेंशन में हुई वृद्धि। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मिलेगा 9,000 रुपये। तो इस प्रस्ताव पर आखिरी जवाब भी आ चुका है। वित्त मंत्री की बैठक से आदेश भी हो चुका है कि कैबिनेट बैठक से नया जवाब जारी। ईपीएफओ ने पेंशन की मासिक पेंशन में वृद्धि की गई है, तो इसमें 9,000 रुपये बताया जा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन में बढ़ोतरी की खबरें, खुशियां चल रही है। कई लोग सोच रहे हैं कि क्या वाकई में कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन को अब 9,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस खबर ने पेंशन भोगियों के बीच उत्साह पैदा कर दिया। अब ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी प्रस्ताव को भी पास हो चुका है कि 8,500 प्लस डीए में पेंशन, मेडिकल का लाभ और हायर पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ ने पेंशन की मासिक पेंशन की वृद्धि। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को मिलेगा 9,000 रुपये, लेकिन ये क्या सच है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से इस पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। अगर आप भी एक पेंशन भोगी है तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी साबित हो सकती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। विस्तार पूर्वक जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। भविष्य निधि संगठन देश के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा संगठनों में से एक है। ये लाखों कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करता है। तो ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस योजना के तहत कर्मचारी को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित मासिक पेंशन मिलती है। अब ऐसी खबरें आ रही है कि इस पेंशन में बड़ा इजाफा हो सकता है। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम ईपीएस में पेंशन बढ़ोतरी की जरूरत क्यों? कर्मचारी पेंशन योजना में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इसके पीछे कई कारण है। महंगाई में वृद्धि। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई काफी बढ़ गई, जिसमें 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन अपर्याप्त हो गई। जीवन स्तर में सुधार। पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए पेंशन राशि बढ़ाना आवश्यक है। सामाजिक सुरक्षा। बुजुर्गों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन में वृद्धि जरूरी है। न्यायालय के आदेश। कई न्यायालयों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को पेंशन राशि बढ़ाने के निर्देश भी दिए। पेंशन फंड क्या हो जाएगी पेंशन 9,000 रुपये? अभी तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से 9,000 की पेंशन के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ये अभी एक प्रस्ताव के स्तर पर है। हालांकि पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है, लेकिन इसकी सटीक राशि अभी तय नहीं है। ईपीएफओ पेंशन बढ़ोतरी की प्रक्रिया को चुनौतियां। प्रस्ताव तैयार करना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के आधिकारिक पेंशन बढ़ोतरी प्रस्ताव तैयार करते हैं और केंद्रीय न्याय बोर्ड की मंजूरी। प्रस्ताव को ईपीएफओ के केंद्रीय न्याय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। श्रम मंत्रालय स्वीकृति बोर्ड की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को श्रम मंत्रालय भेजा जाता है और वित्त मंत्रालय की सहमति। श्रम मंत्रालय की स्वीकृति के बाद वित्त मंत्रालय की सहमति आवश्यक होती है। कैबिनेट की मंजूरी। अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाता है। तो ईपीएस 95 पेंशन, इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां भी शामिल है। वित्तीय बोझ। पेंशन में बढ़ोतरी से सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। फंड की उपलब्धता। ईपीएस पेंशन फंड की स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक है। नीतिगत निर्णय। ये एक बड़ा नीतिगत निर्णय जिसमें कई हितधारकों की राय शामिल होती है। तो इसमें 78 लाख पेंशन धारकों के लिए अर्जेंट खबर आ रही है कि कैबिनेट बैठक में फैसला भी हो चुका है कि उम्र के आधार पर पेंशन मिलेगी। तो बताया जा रहा है कि 10 साल पर आपको 3,000 रुपये, 20 साल पर 5,000 रुपये, 30 साल पर 90,000 रुपये। सरकार का फाइनली जवाब जारी इस प्रकार बताई जा रही है। यह अपडेट निकल कर आ रही है। एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम। ईपीएस पेंशन बढ़ोतरी की संभावित प्रभाव। पेंशन भोगियों के जीवन में सुधार। बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन भोगियों में जीवन स्तर में सुधार आएगा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। अधिक पेंशन का मतलब है कि अधिक खर्च करने की क्षमता है, जो अर्थव्यवस्था को गति दे सकती है। सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि। ये कदम बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। ईपीएफओ पर दबाव। बढ़ी हुई पेंशन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर अतिरिक्त वित्तीय दबाव डाल सकती है।
पेंशन फंड ईपीएस पेंशन की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है। हालांकि ये राशि वर्तमान आर्थिक परिदृश्य से अपर्याप्त मानी जाती है, इसलिए पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लगातार बढ़ रही है। भविष्य में ईपीएस पेंशन योजना में कई बदलाव हो सकते हैं, जैसे कि डिजिटलीकरण, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन प्रक्रिया को और अधिक डिजिटल बनाने की योजना बना रहा है। लचीली पेंशन व्यवस्था, भविष्य में पेंशन राशि को महंगाई दर से जोड़ा जा सकता है। विदेश जैसे निवेशों विकल्पों में विविधता, ईपीएस पेंशन फंड में निवेश विकल्पों में बदलाव की संभावना। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों के लिए आ रही है बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। बताया जा रहा है कि कई लंबे समय से जो ईपीएस 95 पेंशन धारक मांग भी कर रहे हैं कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार इस पर अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जो 78 लाख पेंशन धारकों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। बताया जा रहा है कि आपको मिनिमम पेंशन जो 1000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इसको बढ़ाकर आपको 9000 रुपये किया जाएगा। और साथ में आपको स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। जो वंचित लोग हैं, तो वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा, उनको भी 5000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे पेंशन लिमिट है जो आपकी 15,000, उसको बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया गया, जिसमें पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। और दूसरी बात यह भी है कि आप पहले अपने अकाउंट से कोई इमरजेंसी काम के लिए निकालना चाहते थे तो केवल अपने अकाउंट से 50,000 रुपये तक निकाल सकते थे। तो सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में आप अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए की एक साथ निकासी आराम से कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार आपको हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। और जी हाँ दोस्तों, कई लंबे वक्त से जो मांग कर रहे ईपीएस 95 के पेंशन धारक, उनको अभी जो आने वाले दिनों में इसकी जो कई मांगे पूरी होने वाली है। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन धारकों को सरकारी जैसे नए साल में एक बहुत ही बड़ा तोहफा देने का विचार विमर्श किया जा रहा है। प्लान भी बनाया जा रहा है कि जल्दी आपको पेंशन बढ़ोतरी मिलेगी और साथ में आपको बढ़ा हुआ ब्याज भी मिलेगा। जैसे पहले आपको 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, तो सरकार ने इसको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिसमें आपकी पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप नए और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।